हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से। मैं विजय साहब क्या फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज क्लास हम लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि आज का जो दिन है वो आज सिर्फ साइंस का है, मैथ का नहीं है। मैथ क्लास अगले दिन मिलेगी, ठीक है ना। देखिए, आपको बता दें कि आज की जो क्लास है ना वो फर्स्ट क्लास है और मैं साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। और डेली लगातार क्लास है, आपको मिलेंगी। एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगी और एक दिन मैथ की मिलेगी। वैसे ही जिस दिन मैथ की आएगी उस दिन फिजिक्स साइंस की नहीं आनी है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। इस चक्कर से आपको थोड़ी दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ही दिक्कत का सामना करूँगा, आप नहीं करोगे, ठीक है ना। आपकी पूरी पढ़ाई की जाएगी। और आपको बता दें कि पूरी वीडियो देखना है, आपको पूरी क्लियर आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। और पूरा बिल्कुल विस्तार से बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को छोड़कर जाए। आप वीडियो को छोड़कर जाओगे, आपका घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं है। मेरा घाटा इतना ही है बस कि आप वीडियो कराओगे, बस और कुछ नहीं है। बस आपका घाटा इतना है कि आपका रिजल्ट कम रहेगा पूरे साल के लिए, मेरा बस 1 मिनट के लिए रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस चक्कर से वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। और मैं बिना तरीके क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ, आज हमें एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, जिसका नाम है, मैं एक बार चेक करता हूँ नाम क्या है इसका, रासायनिक क्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं हम कि रासायनिक क्या होता है। मतलब आपसे बात कर दी जाए कि हम जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम विज्ञान कहते किसे हैं। बात करें आपसे, क्योंकि आप लोग विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप लोग यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, विज्ञान मतलब साइंस पढ़ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर बात करें आपसे कि साइंस होता क्या है, किसे कहते हैं। ये एक नॉर्मली चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है आपको। क्योंकि बेसिक चीज़ इसलिए है कि आपसे हर कोई व्यक्ति आपसे यही पूछता है कि आपने क्या पढ़ा और कहते किसे हैं। मतलब आपसे कोई भी चीज़ आप पढ़ के जा रहे हो इसमें, आप कहोगे अरे यार हमने साइंस पढ़ी थी। अच्छा बेटा, साइंस पढ़ी थी ना, तो साइंस कहते किसे है, तो आपको बताना होगा। क्यों बताना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको बता दिया जाए कि अधिकतर लोग आपका क्या करते हैं, सोचता है इंसान की किसका कैसे भी अपमान करा जाए। तो चक्कर से आपको अपमान नहीं करना है, ठीक है। देखो, मैं बता रहा हूँ, किसी भी क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, ठीक है ध्यान रखना, किसी भी सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्योंकि अगर हम इसका क्रम नहीं लगाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब रासायनिक का ही हम लोग क्रम ना लगाएं, ढंग से नहीं लिखे, तो हम क्या ऐसे रासायनिक पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते ना। और अगर हम सही जगह पर ना रखें, सुव्यवस्थित जगह पर नहीं करें, तो आपको सही बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना, ठीक है ना। तो बस सीधी सी बात समझ जाइएगा एक बार कि आप किसी भी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखोगे तो वो सही नहीं रहेगी, नुकसानदायक ही है, ठीक है ना। देखिएगा, चलिएगा आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे रासायनिक समीकरण पर, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखिए, डाल लीजिए हेडिंग, रासायनिक समीकरण। देखिए, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें क्या फायदा। मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, आप लोग लिखोगे वैसे भी देख कर भी। पहले एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्या रहेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सीधी बात है, उसमें रासायनिक समीकरण जैसे बनते हैं क्या, जिसे आपको समझाया जाए। अभिकारक होते हैं प्लस अभिकारक बराबर बनता है उत्पाद, ठीक है ना। तो सीधे सीधे ऐसे ही कहेंगे हम भी कुछ कि वह रासायनिक समीकरण, वह समीकरण ऐसे कह सकते हो जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों के प्रयोग में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकारकों एवं किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकारकों एवं, ठीक है, अभिकारकों एवं उत्पाद
उत्पाद के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिएगा, देखिए आपने डेफिनेशन सुन ली। चलिए मैं आपको यहीं पर एग्जांपल देकर देता हूँ। मानते हैं यहाँ पर हिंदी में लिख लेते हैं जिंक, प्लस यहाँ लिख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। अब देखिए ये क्या रासायनिक समीकरण है? गलत। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन में हमने लिखा था, क्या लिखा था कि कोई भी अभिकार का हम उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों के प्रयोग करते हैं, हम उसी की हम लोग रासायनिक समीकरण देते हैं। हमने इनका प्रयोग कब किया? नहीं किया। अब करेंगे, देखो कैसे। देखिए कैसे करेंगे। जिंक का फॉर्मूला था Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का जानते हैं विज्ञान का राजा H2SO4, और इसकी हमने क्रिया कराई तो यहाँ से क्या करेगा, ये प्लस का है और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको प्लस वाले को निकाल के अपनी जगह ले लेगा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि ये एक तरह से दो विस्थापन विक्रिया है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से रहता है उससे इच्छा भर जाती है, वही है कह रहा है कि इच्छा भर गई, दूसरे को अपना रहा है। ठीक है ना, तो वही अपना रहा है, तो अपनाने दो उसे और अपना ध्यान दो अपना बोर्ड पर। ठीक है, जिंक सल्फेट बना लेगा प्लस H2 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, कहते हैं ना कि दो लोगों की दोस्ती है। अब दो लोगों की दोस्ती है तो क्या होता है कि तीसरा जब व्यक्ति आता है तो दोस्ती में थोड़ी बहुत दरार आती है। ऐसा नहीं है कि जैसी पहले चलेगी दोस्ती वैसी चले, नहीं चलती है, क्योंकि वो तीसरा आ चुका है ना, इसलिए। ठीक है ना, तो वैसे ही इन्होंने क्या करा, इन्हें अलग दे दिया, स्थान की लल्ला तुझा आराम से मौज मार। ठीक है, तो मौज मार रहा है आराम से। ठीक है ना, देखिए बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताया आप लोग मेरे लिए। ठीक है, बताइएगा आप लोग मेरे लिए, बताया कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइएगा। अब हेडिंग डाल लेना आप लोग अभिकारक। ठीक है, आप लोग अभिकारक हेडिंग डालो, क्योंकि हम बात करते हैं आपसे अभिकारक और उत्पाद, ये भी पता होना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि अब मान लीजिए बहुत छोटी सी चीज पूछता है इंसान, बल्कि आपसे ये नहीं पूछता सिलेबस में, ये नहीं आ रहा अभिकारक कहते किसे है, बल्कि इंसान आपसे ये पूछता है अभिकारक कहते किसे है, सिलेबस में नहीं आता है। आपकी नॉलेज चेक करता है कि आप क्या पढ़े हो। ठीक है ना, तो डालिए हेडिंग अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? सीधी बात है, जो इधर से एग्जांपल की बात करें, लड़ने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जो किसी भी जंग में जाके वो लड़े, वही लड़ने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में जाकर कोई जो पदार्थ है, ठीक है, या कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब वो लड़ते हैं, जंग करते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। सीधे सी सिंपल से लिख सकते हो, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाता है। एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल की बात करें, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था अभिकारक प्लस अभिकारक, मतलब दो लोगों में लड़ाई हुई थी, कौन कौन? अभिकारक प्लस अभिकारक। ठीक है ना, तो वही आपसे बात करेगी थी अभिकारक प्लस अभिकारक, तो एग्जाम्पल आप वही दे सकते हो अभिकारक। ठीक है, तो एग्जाम्पल वही चलेगा, तो दिक्कत एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, चाहे मैं ऊपर आपको नोट कैसे कर दे रहा हूँ।
Zn प्लस H2SO4 एरो जिंक सल्फेट प्लस H2 बाहर निकाल दिया। अब बात आपसे करते हैं कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद क्या होता है ये भी आपसे बात करनी है। आपको दिख रहा होगा, अंदाजा सीधे लगा सकते हो कि हम दोनों की लड़ाई के बाद जो हमारी फल प्राप्त हुआ उसी को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना फैसला हो गया। फैसला क्या हुआ कि आपको पता होगा जब लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में तो इसके बाद ही फैसला होता है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई उसके बाद ही तो कुछ हुआ। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग ऐसे करते हैं, ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होने के बाद प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, बताइएगा। तो सीधी बात है, जो हमारे लिए प्राप्त हुआ ये क्या कहलाएगा, हमारे लिए उत्पाद कहलाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया लड़ाई लड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, बताइए। चलिए आगे बढ़े। अब रासायनिक समीकरणों को लिखना। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना। देखिए, अब आपसे बात कर दी जाए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं लिखना। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें हम कि रासायनिक समीकरण को लिखना क्या होता है। यहाँ पर मैं आपसे तुलना की बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी लिखने की बात करूँगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए Mg+O2 की क्रिया कराता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं MgO। यहाँ ये मत कहना रासायनिक समीकरण ये गलत है कि इसकी बैलेंस ही पूरी नहीं है। मैं सिर्फ ऑनली संतुलित करना नहीं सिखा रहा, बल्कि यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ लिखना। कैसे लिखते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि किसी भी समीकरण को तीर के ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या रखना है, तीर को ध्यान में रखते हुए उसको उसके अपने ढांचे में लिखने के रूप को हम लोग रासायनिक समीकरण लिखना कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक ढांचा होता है ना, इनका भी एक ढांचा है ना, उसी में तो लिखना है। जिससे आपसे बात करी जाए पटिया कैसे बनती है ना, तो आपने देखी खुंटी वगैरह बनती है, तो उनका क्या होता है, एक ढांचा होता है, ढांचे में तो भर के तभी तो बनाई जाती है। तो कहते हैं ना, तो भाई तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो ढांचा होता है उसी को, मतलब इनका अपना एक ढांचा होता है, उसको हम रासायनिक समीकरण लिखना कहते हैं। ठीक है, और बताएं किस प्रकार से एग्जांपल दूं, तो आपकी इच्छा है कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 2 एग्जांपल से बता दिया, आपकी इच्छा है आप कैसे समझो। ठीक है ना, तो मैंने बता दिया आपको कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में इधर तो माफ़ी चाहूँगा, आगे क्लास नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी ज़रा प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि अभी क्लास और भी लेनी है। ठीक है ना, क्लास नेक्स्ट आएगी आपकी लॉग ही आएंगी, अभी 1-2 क्लास जो आपकी शॉर्ट आएंगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बायोडाटा। जय हिंद, जय भारत।